हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट तो नहीं कह सकते। तो आप सभी जिस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है? किसी भी अणु में, मैंने क्या कहा, किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं पर जो चार्ज होता है उसे ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। किसी भी अणु में परमाणुओं पर जो चार्ज होता है उसे ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, HCl। तो HCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है या फिर फोर्स लगाता है। तो इसीलिए इस पर -1, इस पर +1 होगा। ठीक है। अब ले लेते हैं जल, H2O। अभी +1 -1 नहीं समझ में आ रहा होगा, बट मैं धीरे धीरे अभी आपको बताऊंगी। H। तो इस बॉन्ड पे जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इस पे -1, इस पे +1। और इस बॉन्ड पे -1 +1। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया वो -1 - 2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2। तो इसी तरह जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वो ज़्यादातर स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं, बिकॉज कुछ अपवाद की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए ये स्ट्रक्चर से अगर निकालते हैं तो सही निकलता है। तो बट हम लोगों को इतने स्ट्रक्चर नहीं याद रहते हैं, इसीलिए इसके लिए रूल बनाए गए हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो और भी मैं बताना चाह रही थी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता क्या है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मैं आपको लिख दे रही हूँ। ये इसी के आगे कंटिन्यू होगा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इस बेस पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब जैसे आया HCl बता दिया, H2O बता दिया, अब कुछ SO2 का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है तो SO2 का स्ट्रक्चर ये होता है। तो इस बॉन्ड के लिए इसको मिलेगा सल्फ़र। देखिए, सल्फ़र ऑक्सीजन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फ़र की अपेक्षा। तो ऑक्सीजन को मिलेगा -1 और इसको मिलेगा +1। इसके लिए इसको मिलेगा -1, इसको +1, इसके लिए इसको +1, इसको -1, इसको +1, इसको -1। तो टोटल आया +4। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +4। तो हमको इस बेस्ड पे, किस बेस पे, इन 3-4 एग्जाम्पल से हमको एक और चीज़ पता चली। क्या? अब इसको मैं क्या कर रही हूँ ये आपको मैं बताती हूँ कि किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े, क्या बताया, किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े अणुओं की संरचना को इलेक्ट्रोनेगेटिव के द्वारा, मतलब कि विद्युत ऋणात्मकता के द्वारा, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है उसे -1 असाइन करते हैं या फिर डिनोट करते हैं या फिर लिखते हैं, और जिसकी कम होती है उसको +1 लिखते हैं। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आया? किसी भी सहसंयोजी बंध में जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम, अब नेक्स्ट पेज पे, होती है उसे +1 तथा जिसकी ज़्यादा होती है उसे -1 लिखते हैं। ओके,
जिसकी ज़्यादा होगी उसको -1, जिसकी कम होगी उसको +1 लिखेंगे। तो और हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, लाइक और क्या हम लोग बता सकते हैं। तो और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक लेते हैं H2SO4। फिर हम लोग रूल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो SO4 का स्ट्रक्चर होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो कम वाले को क्या देते हैं, कम वाले को +1 और ज़्यादा वाले को -1। अब यहाँ पे देखते हैं कम कौन है और ज़्यादा कौन है। तो ज़्यादा है ऑक्सीजन, कम है सल्फ़र। ज़्यादा है ऑक्सीजन, कम है सल्फ़र, इसीलिए कम वाले को प्लस, ज़्यादा वाले को माइनस। इस बॉन्ड के लिए इसको -1 और इसको +1। इस वाले बॉन्ड के लिए इसको -1 और इसको +1। इस वाले बॉन्ड के लिए इसको -1, इसको +1। इस वाले बॉन्ड के इसको +1 माइनस, इसके लिए +1 -1 और यहाँ पे तो इसको माइनस, इसको प्लस। ऑक्सीजन ही ज़्यादा है। अब इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आया प्लस का 6। और अगर हम इसको रोल के हिसाब से निकालते हैं तो इसका आता है +8, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो इसीलिए कभी कभी रूल जो होते हैं वो अनफॉलो हो जाते हैं, इसीलिए हमें स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ता है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे रूल्स। तो फर्स्ट रूल है, जितने भी क्षार धातुएं हैं, क्षार धातुएं, उनका होता है +1। क्षार धातुएं में लीना की रब से फरियाद, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, ये आते हैं क्षार धातुएं। अब दूसरा आता है क्षारीय मृदा धातुएं। ये जितनी भी होंगी उसमें +2 आएगा, जैसे बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम, रेडियम, ये जितनी भी क्षारीय मृदा धातुएं हैं उनका होता है +2। और एक बात तीसरी, जो मुक्त अवस्था में होते हैं, जो अपने साथ ही बॉन्ड बनाते हैं, उनका होता है 0, जैसे N2O2 2K2, इन सभी का होगा 0, मतलब 0। इन सभी जितने भी जो मुक्त अवस्था में होंगे, जो अपने साथ ही बॉन्ड बनाएंगे, उनका होगा 0। उनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी वो 0 होगी। इतना याद कर लीजिए। कुछ और भी मैं आपको बता रही हूँ। और हाइड्रोजन्स, जितने भी हाइड्रोजन्स होंगे उनकी होगी -1। जितने भी हाइड्रोजन होंगे उनकी क्या होगी, -1। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मैक्सिमम, मतलब कि ज़्यादातर -2 होती है। कभी कभी वो पेरोक्साइड बना देता है, तब -1 हो जाती है। तो यहाँ पे तो स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, बट ज़्यादातर हम लोग -2 ही देते हैं। तो ऑक्सीजन हो गया। और कहीं कहीं सुपर ऑक्साइड बनाता है, जहाँ पे इसकी -½ आती है। तो इसके तो बहुत सारे हैं, बट 99% -2 ही रहती है। तो हम लोग ज़्यादातर -2 लेंगे। और तो कुछ खास है नहीं। और एक रूल बनता है, अगर किसी पे चार्ज दिया है, किसी पे चार्ज दिया है, तो उसमें जितने भी अणु होंगे उनकी ऑक्सीकरण संख्या का योग, आशा का योग, ऑक्सीकरण संख्या का योग बराबर दिए गए आवेश। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल कराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जांपल की ओर। जैसे है KMnO4, यहाँ पे हमें Mn की निकालनी है।
तो पहली बात तो जिसका निकालना है हमें ऑक्सीडेशन स्टेज, उसे एक्स मतलब कि कोई अचर मान लेंगे, जैसे ABCD एक्स। तो हम लोग ज़्यादातर, मेरा एक्स मैं मानती हूँ, तो इसलिए मैं एक्स मान रही हूँ। माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या बराबर एक्स। तो और यहाँ पे के की, ये क्या है, क्षारीय धातु है या फिर क्षार धातु है, इसीलिए इसका होगा +1। अब ऑक्सीजन का 99% पे -2 लिया जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ -2। तो पहले के का आया +1, इसको हम लोगों ने माना है x, तो +x, फिर प्लस ओ कितने हैं, 4 हैं, तो 4 इंटू -2 करेंगे हम लोग, और इक्वल्स में आवेश नहीं दिए हैं तो इसीलिए बराबर में 0 रखेंगे। तो यहाँ पे 1 + x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 2 = 8 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे आएगा -8 + 1, तो आएगा -7 इक्वल्स टू 0, तो x² +7। यही होगा हम लोगों का आंसर, मतलब जो Mn की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी आएगी, +7। ठीक है, तो ये हो गया +7। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है H2O। H2O में हम लोग ऑक्सीजन का निकालेंगे, तो ऑक्सीजन को मान लेंगे x। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। माना कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या x है एंड वगैरह वगैरह। हाइड्रोजन की होती है +1, कितनी होती है, +1, तो 2 इंटू +1 प्लस x, चार्ज दिया है, नहीं दिया है, तो इक्वल्स टू 0, तो ये 2 + x इक्वल्स टू 0, x² -2, यही है आंसर। ठीक है, तो और हम लोग वही पुराने वाले एग्जांपल देख लेते हैं। SO2 में सल्फ़र को कितना मानेंगे, x। ऑक्सीजन का 99% होता है -2, तो 2 इंटू -2, चार्ज गिवन नहीं है तो 0, x - 4 इक्वल्स टू 0, x² 4, यही आंसर। और अब हम देख लेते हैं एक अच्छा सा एग्जांपल, Cr2O7 कितना, Cr2O7 यहाँ पे हमको निकालनी है क्रोमियम की, तो इसको हम मानेंगे x, 2 हैं तो 2x प्लस ऑक्सीजन की मिनिमम होती है -2। अब यहाँ पे इक्वल्स में हम लोग लिखेंगे जितना माइनस चार्ज दिया है, तो माइनस का है तो इसीलिए -2, अगर प्लस का होता तो +2, तो यहाँ पे 2x + -14 इक्वल्स टू -2। तो ये हो गया। अब 2x इक्वल्स टू -2 + 14, यहाँ पे माइनस है, इधर जाएगा तो +14 हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू प्लस का 12, प्लस का साइन बड़ा इसीलिए प्लस, माइनस का साइन बड़ा होता तो माइनस, तो x इक्वल्स टू प्लस का 1 2 2 6 12, x इक्वल्स टू प्लस का 6। तो दैट इज़ द आंसर ऑफ क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। एक और फेमस है, वैसे तो मैंने सारे बता दिए हैं, तो पेरोक्साइड H2O2। यहाँ H2O2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसको +1, इसको -1, ठीक है। तो ये देखो O के बीच में है तो इसका ऑक्सीडेशन 0 0, यहाँ पे इसको +1, इसको -1, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे टोटल आया है -1, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का आया है -1, तो ये होता है पेरोक्साइड केस। अब इसको हम रोल के हिसाब से अगर निकालते हैं तो हाइड्रोजन का होता है +1, 2 हैं, 2 इंटू +1। ऑक्सीजन का हमें यहाँ पे निकालना है तो ऑक्सीजन को मानते हैं x, तो +2x, तो ये 2 + 2x, चार्ज कितना है 0 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे 2x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2/2 -1, that is answer. This is the peroxide case in which oxidation stage is -1 of oxygen. ये है पेरोक्साइड का स्टेट जहाँ पे ऑक्सीजन की स्टेट होती है -1 या फिर ऑक्सीकरण संख्या होती है -1।
तो और हम लोग एक स्ट्रक्चर इस वीडियो का लास्ट स्ट्रक्चर लेते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो ये है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर CrO5। तो ये इसको कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो CR, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बटरफ्लाई थोड़ा थोड़ा शो करता है। थोड़ा अच्छा नहीं बना मेरा, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा अगर अच्छे से बनाएंगे तो ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर लगता है। यहाँ पे हमको निकालनी है CR की। तो इसको हम लोग अगर रूल से करेंगे तो आएगी इसकी +10, जो CR कभी मतलब कि क्रोमियम जो होता है वो कभी शो ही नहीं करता है। तो इसलिए ये इसको हमें अलर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अलर्ट, मतलब कि इसको स्ट्रक्चर से ही निकालेंगे। तो एक और आइडिया है मेरे पास। तो इसमें देखिए, इसके लिए इसको मिलेगा +1, इसको -1, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्रोमियम से। इसको मिलेगा +1 -1। इधर से भी इसको मिलेगा +, इसमें हो जाएगा 0 0, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीजन से जुड़ा है। और इसको मिलेगा प्लस माइनस, इसको मिलेगा माइनस, इसको मिलेगा प्लस। ये देखिए, ये 0 0 हो जाएगा, इसको मिलेगा प्लस, इसको मिलेगा माइनस। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्रोमियम की कितनी स्टेज है? 6। अब हम लोग अगर रूल लगाएं तो मैंने बताया था ऑक्सीजन जो होता है वो पेरोक्साइड में -1 शो करता है। तो इसमें क्रोमियम की मानते हैं X। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड से मतलब ये इसका -2 आ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन में -2 शो कर रहा है। तो इसीलिए एक जो होगा वो -2 शो कर रहा है, और जितने भी 4 हैं वो सारे पेरोक्साइड के हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं इसीलिए पेरोक्साइड। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो पेरोक्साइड। तो X -2 +-4 = 0, क्योंकि एक भी मतलब कि चार्ज नहीं है। तो X - 6 = 0। तो X = +6, दैट इज़ द आंसर। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर जान जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी सही निकलती है। तो ये कुछ बेसिक से रूल थे। इसी तरह आप लोग अपने बुक में देखिए एक्सरसाइज और उसको अपने मन से प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट करिए और पूछिए, या मैं कोशिश करूँगी मैं उसका जवाब दे दूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।